नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट मैसेज है और जो कि ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ और फिर भी सोचा कि एक ट्रेन जो कि लोग अक्सर घर से निकलते हैं और आपकी भी कोई यात्रा रहती है, फ़्लाइट रहती है, ट्रेन रहती है, तो छूटने के डर से आप कई बार आप अपनी गाड़ी तेज़ या फिर सड़कों पर आप बेइंतहा हॉर्न बजाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में रहते हैं। देखिए, सड़क पर जब और भी कोई चल रहा होता है तो आप दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, क्योंकि ट्रेन छूटने का जो आपके अंदर जो एक डर सा लगा रहता है वो आपकी प्रॉब्लम होती है व्यक्तिगत, लेकिन सड़कों पर बहुत लोग चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता है। और जैसा कि आज ट्रैफिक जाम, आज सड़कों पर बहुत आप देख रहे हैं कि हर किसी का 1 से 2 घंटा जो समय है ट्रैफिक जाम में ख़त्म हो रहा है। और बहुत लोग सड़क पर अनट्रेंड भी होते हैं, जो आप सोचते हैं कि हाँ इसकी गलती है, उसकी गलती है, तो हम सड़कों पर तो तुरंत उस वक्त हम गलतियाँ दिखाई देती है। लेकिन क्या कभी आप खुद भी जब ऐसे रहते हैं, जब खालीपन में, कभी आप सोचते हैं कि आपका गांव हो या फिर आपका समाज हो या कहीं भी आप वहाँ पर आप अलग अलग भाषाएं, जो भी भाषाओं का जिक्र करते हैं, शब्दों का चुनाव करते हैं, लेकिन उस सभा में सैकड़ों या हज़ारों की संख्या होती है, कई बार लाखों की संख्या होती है। क्या उनमें कभी सड़क सुरक्षा का मैसेज होता है? जबकि हर कोई वहाँ पर सड़क के मार्ग से ही उस सभा में, उस कार्यक्रम में, या समारोह हो या शादी हो या किसी तरह का कार्यक्रम हो, सड़क से ही सफ़र कर रहे होते हैं। और जो कि सड़क पर आप सोचते हैं कि कहीं भी कार्यक्रम वो डायरेक्ट जहाँ एंट्री हो वहाँ पर आपकी गाड़ी एंट्री करे या फिर पार्किंग आपका आगे हो, कई तरह की ऐसे आपके अंदर जो चेतना रहती है। लेकिन क्या कभी इन समस्याओं को जो आप देखते हैं, जो रूबरू रहते हैं, इन समस्याओं को कभी आप हल करने के लिए या फिर लोगों को कुछ सिखाने के लिए मैसेज देने का प्रयास करते हैं? अन्यथा ये हमेशा होगा कि नहीं। और हम जब भी ऐसी कुछ होती है तो ऐसी बात हम चाहे सिस्टम, प्रशासन या उसके ऊपर देते हैं, लेकिन यात्रा आपकी है, मिलना किसी को आपसे है और दर्शन भी करना आपके अंदर का है। तो कहीं भी कुछ भी अगर इस तरह का आप सोचते हैं तो अपने मन के दर्शन को बाहर निकालिए और ये सोचिए कि आपकी तरह वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं और किसी अपने से मिलने के लिए जा रहे हैं, या फिर ट्रेन पकड़ना हो, फ्लाइट पकड़ना हो, कुछ भी गाड़ी, तो आप 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करिए कि आपके पास इस संभव में शायद आप दूसरों को भी सड़क पर ऐसे किसी को मैसेज दे सकें। मेरा स्पेशली बस यही था कि ट्रेन आपकी न छूटे, लेकिन दुर्घटना को देखते हुए आज सड़कों पर जब भी निकलें, ट्रेन छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी जल्दीबाजी में ऐसे ना करें कि आपकी वजह से कोई और हादसे का शिकार हो सके। क्योंकि ये मैं बहुत लोगों की जो मैसेज आते रहते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं सुनता रहता हूँ। तो स्पेशली मैंने सोचा कि आप लोगों को दूँ मैसेज। और मेरे साथ देखिए बेटा भी है, मस्त है, ये भी फॉलो कर रहे हैं और ये सुनता रहता है, कहता रहता है कि पापा सड़क पर मैसेज देते हो तो क्या ट्रेन से भी मैसेज दे दो, तो लोग समझ जाएंगे, ताकि कभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे ट्रेन पकड़ने के लिए और ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे नहीं। तो आशा है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अच्छा कोई स्पीकर तो नहीं हूँ और ना ही कुछ बोलने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो भी होता है अपने बात से आई थिंक मेरी फीलिंग्स को आप समझ गए होंगे। और बाकी मैं ऐसे ही अभी बिहार से अब फिर दिल्ली, और दिल्ली से यात्रा फिर पंजाब, अभी पठानकोट की यात्रा करने वाला हूँ, जो कि आर्मी, वहाँ पर हज़ारों बच्चे होंगे, उनसे मिलूँगा। क्योंकि मेरा पर्पस यही रहता है कि हम आने वाले जो भारत के भविष्य हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ऐसी क्या हम सीख दे सकते हैं ताकि वो बचपन से ही प्लानिंग करें और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकें। बाकी आपका क्या राय है ज़रूर हमें बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली सुबह, फिर आपसे बात करेंगे। तब तक जय हिंद।